तो गाइज हम यहाँ पे एक पोजीशन लिए हैं, ऑर्डर बुक में दिखाते हैं। यहाँ पे 200 क्वांटिटी मैंने पुट बाइंग किया हूँ 38,000 का, एंड 38,200 का बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाई किया हूँ। तो मार्केट नीचे जाएगा तो 38,000 का नीचे, तो मुझे लॉस होना शुरू होगा, मतलब लॉस हो नहीं, मतलब वहीं से प्रॉफिट होगा। एंड उसका बाद में 38,200 से लेकर 38,000 बीच में मुझे लॉसेस होगा। तो उसी हिसाब से मेरा पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर बाइंग जो किया है वहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उसका अगेंस्ट में जो हेज लिया था उसमें 5,000 का लॉस चल रहा है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को मैंने 208 रुपये में बाइंग किया है, 270 अभी चल रहा है। तो उस हिसाब से 11,000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दूसरा जो मैंने हेज किया था, हेज इसलिए किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए था। ठीक है, ज़्यादा लॉस इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मार्केट हो सकता है यहीं से नीचे आ जाए। तो 38,000 को मैंने लिया था, इसी वजह से मुझे प्रोटेक्शन रहेगा 38,000 का पास में। तो यहाँ पे मैं टारगेट ये है कि 12-15,000 का अगर आ जाता है तो मैं उसको एग्जिट कर लूँगा। तो इसका मतलब 200 में लिया था, 300 चला गया तो मुझे आ जाएगा प्रॉफिट, तो मैं वेल एंड गुड, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो वैसे मैंने एग्जिट यहाँ पे करने के जाऊँगा तो अभी 300 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैं 320 में लगा लेता हूँ। तो 320 का आसपास अगर लगा लेते हैं, अभी जैसे 20 गया था उसका आसपास, बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट अभी देखेंगे तो 320 का आसपास जा रहा है, तो वहाँ पे 10,000 का आ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 10,000 का आसपास आ चुका है, 11,000, तो मुझे इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तब जाकर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ पे 20,000 का आ गया, यहाँ पे 9,000 लॉस हो रहा है क्योंकि 9,000 लॉस होना था, नहीं करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। ये में से मुझे छोटा सा ज्ञान पता करना था, ये आपको बताना था। इसे 20 में टारगेट लगा लिया हूँ, तो यहाँ पे 200 कहाँ गया, हाँ 16 चल रहा है, तो 20 टारगेट, अच्छा टारगेट हिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि नहीं एग्जिट करेंगे तो अभी ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 135 का आसपास में आएगा तो वेल, नहीं तो 200 क्वांटिटी में आ जाएगा, जितना देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट आपका आंखों के सामने हो गया, लेकिन एक्चुअली मुझे 22,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, अगर मैं उसको डायरेक्ट इतना ही बाई करता, लेकिन इतना बाई संभव नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको आपको पी को हैज करके वहाँ पे 10,000 का लॉस करवाया। ये छोटी सी हो सकता है इस टाइप का, मैंने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका मार्जिन लगा था। मैं इसको रीसेट करता हूँ, इसको बास्केट ऑर्डर में लिए थे, एक पहले बाइंग कर लिया जो इतना रुपया में लग रहा था, इसमें इतने टोटल अगर आपका 2,90,000 में मेरा हो गया था। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर इसको हटा देता तो फिर मुझे 12 लाख रुपए लगता अगर ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग करता 200 क्वांटिटी, समझ रहे हो। तो इसी वजह से इतना ऐसे कुछ हो रहा है। हाँ, मैं इसको और हैज कर सकता था, बहुत दूर वाला स्ट्राइक प्राइस, दूर वाला नहीं किया क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मुझे हो सकता है मार्केट नीचे ही से 200 पॉइंट आ सकता था डाउन साइड। तो डाउन साइड आता तो मुझे 38,000 का पास में से मार्केट और मुझे लॉस नहीं देता, मतलब 200 पॉइंट का लॉसेस का लिमिट था। ठीक है, 200 पॉइंट मतलब 40,000 का लॉस था। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ से मुझे 400 तक वेट करना था, लेकिन मैंने किया नहीं। चलिए, प्रॉफिट मिल रहा है तो इसी वजह से आपको वीडियो बना के बोल दिया। ओके, धन्यवाद।